सनातन धर्म में संकट मोचन भगवान हनुमान जी को मंगलवार का दिन समर्पित होता है। मान्यता के अनुसार इस दिन हनुमान जी की पूजा अर्चना करने से साधक के जीवन की सभी परेशानियां दूर होती हैं। साथ ही साधक पर श्री राम जी और हनुमान जी की विशेष कृपा बनी रहती है। कहा जाता है कि हनुमान जी की पूजा के दौरान हनुमान स्तुति का पाठ जरूर करनी चाहिए। ऐसा करने से साधक की जीवन में खुशियाँ का आगमन होता है और बजरंगी बली प्रसन्न होते हैं। आइए सुनते हैं मंगलवार के दिन हनुमान जी की पौराणिक व्रत कथा। ऋषिनगर में केशबंदत ब्राह्मण अपनी पत्नी अंजलि के साथ रहता था। केशबंदत के घर में धन संपत्ति की कोई कमी नहीं थी। नगर में सभी केशबंदत का सम्मान करते थे, लेकिन केशबंदत संतान नहीं होने से बहुत चिंतित रहता था। दोनों पति पत्नी प्रति मंगलवार को हनुमान जी की पूजा करते थे। विधिवत मंगलवार का व्रत करते हुए कई वर्ष बीत गए, परंतु ब्राह्मण बहुत निराश हो गया, लेकिन उसके व्रत करना नहीं छोड़ा। कुछ दिनों के बाद केशबंदत हनुमान जी की पूजा करने के लिए जंगल में चला गया। उसकी पत्नी अंजलि घर में रहकर मंगलवार का व्रत करने लगी। दोनों ही पति पत्नी पुत्र प्राप्ति के लिए मंगलवार का विधिवत व्रत करने लगे। अंजलि ने अगले मंगलवार को व्रत किया, लेकिन किसी कारणवश उस दिन अंजलि हनुमान जी को भोग नहीं लगा सकी और उस दिन वो सूर्य अस्त के बाद भूखी ही सो गई। अगले दिन को हनुमान जी को भोग लगाया बिना उसने भोजन नहीं करने का प्रण कर लिया। 6 दिनों तक अंजलि भूखी प्यासी नहीं रही। 7वें दिन मंगलवार को अंजलि ने हनुमान जी की पूजा की, लेकिन तभी भूख प्यास के कारण अंजलि बेहोश हो गई। हनुमान जी ने उसे स्वप्न में दर्शन देते हुए कहा, उठो पुत्री, मैं तुम्हारी पूजा पाठ से बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हें सुंदर और संयुक्त पुत्र होने का वर देता हूँ। यह कहकर हनुमान जी अंतर्धान हो गए। तत्काल अंजलि ने बैठकर हनुमान जी को भोग लगाया और स्वयं भोजन किया। हनुमान जी की अनुकंपा से अंजलि ने एक सुंदर शिशु को जन्म दिया। मंगलवार को जन्म लेने के कारण उस बच्चे का नाम मंगल प्रसाद रखा गया। कुछ दिनों के बाद अंजलि का पति केशबंदन भी घर लौट आया। उसने मंगल को देखा तो अंजलि से पूछा, यह सुंदर बच्चा किसका है? अंजलि ने खुश होते हुए हनुमान जी को दर्शन देने और पुत्र प्राप्ति होने के वरदान देने की सारी कथा सुना दी, लेकिन केशबंदत को उसकी बातों पर विश्वास नहीं हुआ। उसके मन में पता नहीं कैसे ये कलुषित विचार आ गया कि अंजलि ने उसके साथ विश्वासघात किया है। अपने पापों को छिपाने के लिए अंजलि झूठ बोल रही है। केशबंदत ने उस बच्चे को मार डालने की योजना बनाई। एक दिन केशबंदत स्नान के लिए कुएं पर गया। मंगल भी उसके साथ था। केशबंदत ने मौका देखकर मंगल को कुएं में फेंक दिया और घर आकर बहाना बना दिया कि मंगल तो कुएं पर मेरे पास पहुंचा ही नहीं। केशबंदत के इतने कहने के ठीक बाद मंगल दौड़ता हुआ घर लौट आया। केशबंदत मंगल को देखकर बुरी तरह हैरान हो गया। उसी रात हनुमान जी के केशबंदत को स्वप्न में दर्शन देते हेतु कहा, तुम दोनों के मंगलवार को व्रत करने से प्रसन्न होकर पुत्र जन्म का वर मैंने दिया था, फिर तुम अपनी पत्नी पर शक क्यों करते हो? उसी समय केशबंदत ने अंजलि को जगाकर उससे क्षमा मांगते हुए स्वप्न में हनुमान जी के दर्शन देने की सारी कहानी सुनाई। केशबंदत ने अपनी बेटी को हृदय से लगाकर बहुत प्यार किया। उस दिन के बाद सभी आनंद पूर्वक रहने लगे। मंगलवार का विधिवत व्रत करने से केशबंदत और उनका सभी कष्ट दूर हो गया। इस तरह जो स्त्री या पुरुष विधिवत मंगलवार का व्रत करते हैं, व्रत कथा सुनते हैं, हनुमान जी उनके सभी कष्ट को दूर करके घर में धन संपत्ति का भंडार भर देते हैं।
ज्योतिष शास्त्र के अनुसार हनुमान जी का व्रत करने से कुंडली में मौजूद सभी ग्रह शांत हो जाते हैं और उनकी असीम कृपा प्राप्त होती है। अपने भक्तों पर आने वाले हर संकट को हनुमान जी दूर करते हैं। संतान प्राप्ति के लिए हनुमान जी का व्रत फलदायी माना जाता है। इस व्रत को करने से भूत प्रेत और काली शक्तियों का प्रभाव नहीं पड़ता है। मंगलवार का व्रत करने से सम्मान, साहस और पुरुषार्थ बढ़ता है। अब सुनिए हनुमान जी की स्तुति। जय बजरंगी जय हनुमाना, रुद्र रूप जय जय बलवाना, पवन सुत जय राम दुलारे, संकट मोचन छिए मातु के प्यारे। जय वज्रक्राय जय राम केरु दासा, हृदय करतु सियाराम निवासा। ना जानहु नाथ तोहे कस गोहराई, राम भक्त तोहे राम दुहाई। बिनती सुनहु लाज रखो हमारी, काज कौन जो तुम पर भारी। अष्ट सिद्ध नवनिधि केरु भूपा, बखनहु कस विशाल अति रूपा। धर्म रक्षक जय भक्त हितकारी, सुन लीजिए अब अरज हमारी। भूत प्रेत हरहु नाथ बाधा, संत पही अब लागहु साधा। मन मोर अब हाथ तुम्हारे, करहु कृपा अंजनी के प्यारे। बंदोरु सौरभ दास सुनहु पुकारी, मंगल करहु हे मंगलकारी। आइए जानते हैं मंगलवार का पूजन विधि के बारे में। हनुमान जी का व्रत लगातार 21 मंगलवार करना चाहिए। मंगलवार के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान वगैरह से निवृत्त होकर सबसे पहले हनुमान जी का ध्यान करें और व्रत का संकल्प करें। इसके बाद ईशान कोण की दिशा यानी उत्तर पूर्व कोण में ही किसी एकांत स्थान पर हनुमान जी की मूर्ति या तस्वीर स्थापित करें। फिर गंगा जल के छींटे देकर उनका लाल कपड़ा धारण कराएं। फिर पुष्प, रोली और अक्षत के छींटे के इसके बाद चमेली के तेल का दीपक जलाएं और तेल की कुछ छींटे मूर्ति या तस्वीर पर डाल दें। इसके बाद हनुमान जी को फूल अर्पित करें और अक्षत व फूल साथ में रखकर उनकी कथा सुनें और हनुमान चालीसा और सुंदरकांड का पाठ भी करें। इसके बाद आप भोग लगाएं और अपनी मनोकामनाओं बाबा से कहें और प्रसाद सभी में वितरण कर दें। अगर संभव हो सके तो दान जरूर करें। शाम के समय भी हनुमान मंदिर जाकर चमेली की तेल का दीपक जलाएं और सुंदरकांड का पाठ करें और उनकी आरती करें। 21 मंगलवार के व्रत होने के बाद 22वें मंगलवार को विधि विधान के साथ बजरंगी बली का पूजा कर उन्हें छोला चढ़ाएं। इसके बाद 21 ब्राह्मणों को बुलाकर उन्हें भोजन कराएं। अपनी क्षमता अनुसार दान दें। मेरे प्यारे श्रोताओं, आज की वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ मेरी चैनल को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को क्लिक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स पर जय हनुमान जी ज़रूर लिखिएगा। मेरे वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।